रीट पात्रता परीक्षा के जो यहाँ पर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो चुके हैं। उसके लिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का फॉर्म भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो रीट प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन का फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। आपको अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, अपने साथ में क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आप नहीं जा रहे हो तो किसी और के साथ कैसे मंगाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फॉर्म में इस तरह से एक नीचे यहाँ पर कॉलम होता है वितरण केंद्र का। अब वितरण केंद्र यानी आपको किस स्कूल में आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। तो मतलब इस स्कूल में जाकर आपको अपना रीट का सर्टिफिकेट लेना है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट के स्वयं न आने की स्थिति में, यानी अगर कैंडिडेट खुद नहीं जा रहा है, किसी और को भेज रहा है, तो उसको यहाँ पर ये जो 4-5 डिटेल है वो भरना कंपलसरी होगा। यहाँ पर देखो लिखा है इस पत्रवाहक को मेरा सर्टिफिकेट देने का कष्ट करे विद्यार्थी के स्वयं न आने की स्थिति में। तो यहाँ पर आप जिसको भी भेज रहे हो उसका सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद पत्रवाहक अपनी यानी जिसको भी आप भेज रहे हो वो कौन सी आईडी साथ में लेकर जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है आधार कार्ड, ऐसे आपको आधार कार्ड लिखना है यहाँ पर। फिर अपने आधार कार्ड के नंबर जो भी है वो उस पत्रवाहक के यहाँ पर आपको लिखने हैं। पत्रवाहक के हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पर पत्रवाहक के हस्ताक्षर हो गए, यानी पत्रवाहक यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। और उसके बाद पत्रवाहक अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो गए, मतलब ये जो कॉलम है इसमें अभ्यर्थी यानी जिस भी कैंडिडेट ने रीट का एग्ज़ाम दिया है उसके साइन यहाँ पर हो गए, पत्रवाहक के साइन नहीं हो गए, ये साइन कैंडिडेट के ही होंगे। मान लीजिए कैंडिडेट खुद यहाँ पर रीट का सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसको ये जो सारा डिटेल है वो नहीं भरना है। ये जो सारी डिटेल है अगर कैंडिडेट खुद जाता है तो उसको ये नहीं भरना है, उसको बस यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट को बस साइन करने हैं और ये सब खाली यहाँ पर छोड़ देना है। अब ये जो कॉलम आप यहाँ पर देख रहे हो ये कॉलम जहाँ पर भी आपका वितरण केंद्र है सर्टिफिकेट का वहीं पर भरा जाएगा। नीचे आप मोबाइल पहले से ही अपने लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी या फिर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यानी अगर कैंडिडेट खुद जा रहा है तो खुद के यहाँ पर साइन करने हैं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अगर मान लो किसी और को भेज रहा है तो उसको भी यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे। अभ्यर्थी खुद जा रहा है तो उसको यहाँ पर 2 जगह साइन करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर। और अगर अभ्यर्थी किसी और को भेज रहा है तो यहाँ पर अभ्यर्थी के साइन हो गए और 2 जगह उस प्राप्तकर्ता के साइन हो गए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सिस्टम रहेगा। यहाँ पर देखो पत्रवाहक यानी आप हो या चाहे आपने किसी और को भेजा है, चाहे कोई भी हो, उसके आधार कार्ड लिखा जाएगा और उसके आधार कार्ड के नंबर लिखा जाएगा, मतलब आपके भी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे। अगर पत्रवाहक है तो 2 जगह लिखा जाएगा, अगर आप अभ्यर्थी है तो यहाँ पर ही लिखा जाए। अब सर्टिफिकेट नंबर यानी रीट का जो सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये यहाँ पर वही लिखेंगे जो आपको सर्टिफिकेट देंगे और यहाँ पर डेट लिख दी जाएगी। ये सारे जो नीचे वाला कॉलम है ये आप वहाँ पर ही भर सकते हो। अब साथ में आईडी क्या ले जानी है, आप जो भी आईडी यहाँ पर लिखोगे, अब जो भी आईडी यहाँ पर आप मेंशन करोगे वो आईडी की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी भी होनी चाहिए और ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये 3 चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट खुद जाता है तो ये सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसका जो भी आईडी है ओरिजिनल वो होनी चाहिए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर किसी पत्रवाहक यानी किसी और को भेज रहा है कैंडिडेट तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट यानी जिसने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है उसकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, उसकी आईडी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जिसको भी भेज रहे हो उसकी भी ओरिजिनल आईडी उसके पास होनी चाहिए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी उसके पास होनी चाहिए। तो ये अगर डिटेल आप ध्यान रखोगे तो आपको आराम से अपना जो भी रीट का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।